आज फूल से वार्ता हो रही थी। तत्पश्चात विधाता ब्रह्मा को लगा एक तो मिल गया गवाहीकार और एक और मिल जाता तो गौ माता मिल गई। गाय धरती पर आने से पहले स्वर्ग में थी, इसलिए अति वंदनीय, बहुत प्रणाम करने को लायक है। चारों वर्णों में पशु पंक्षी भी आपको 4 वर्ण के मिलेंगे। घोड़ा क्षत्रिय वर्ण का है, गाय ब्राह्मण वर्ण की है। नारायण के मुख से जो 3 चीजें प्रकट हुई हैं, जिसमें एक गौ माता के भी नाम है। नारायण के मुख से अग्नि, ब्राह्मण और गाय, ये तीनों एक साथ प्रकट हुए। गाय है, गाय को बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। गाय बहुत पूज्य है, वंदनीय है, संपूर्ण देवता वास करते हैं। इसके गोबर में लक्ष्मी और इसके मूत्र में स्वयं भगवती गंगा वास करती है। ऐसी गाय को लोभ दिया ब्रह्मा ने, और ये ब्रह्मा बहुत बड़ी गलती कर गए। कहा देवी तू सर्व पूजता है, हम तेरी और महिमा बढ़ा देंगे यदि तू हमारी गवाही दे दे कि हम पिंड के ऊपर ही थे और ब्रह्मा उतार के लेके आए। गाय राजी हो गई। भोले लोगों को, सीधे लोगों को कोई भी ठग लेता है, कोई गलती नहीं थी गौ माता की। गौ माता ने सोचा ब्रह्मा पंडित है, वेद वेत्ता है, चलो इसमें इसका कुछ भला होता है तो हम बोल देंगे। गौ माता को क्या पता था कि ये अपनी पूजा चाहने के लिए, अपना बड़प्पन चाहने के लिए ऐसा बोल रहा है। ये तो गौ माता को पता नहीं था, वो तो सीधी थी, भोली थी। गौ माता को विधाता ब्रह्मा और केतकी फूल को लेकर के आए और भगवान महादेव के सन्मुख जाके खड़े हो गए। ना कोई राम राम, ना कोई प्रणाम, ना कोई वंदन, ना कोई आदर। बड़ा बुरा लगा। शंकर जी ने पूछा, लगता है विधाता पता लगा के आ गए हो? हाँ, मुंह लटका के कह दिया, बिल्कुल ऊपर छू के आए, बिल्कुल। और विश्वास नहीं तो 2 गवाहीकार और लेके आए। सो केतकी और गाय दोनों को भगवान भोलेनाथ ने पूछा, क्यों, क्या ये ब्रह्मा सही बोलते हैं? केतकी ने कहा, ये हमें ऊपर से उठा के लाए। गौ माता ने भी गर्दन हिला दी। तो शंकर को इतना आवेश था, सबसे पहले तो केतकी केवड़े के फूल को श्राप दिया। कहा, संपूर्ण देवताओं के ऊपर तुम चढ़ाए जाते हो, तुम्हें इतना अहंकार अभिमान बढ़ा है तो हमारा श्राप है, धोखे से भी तुमको कोई पूजा में ले लेगा, उसको घोर गरीबी जन्म ले लेगी। ये शंकर का दिया हुआ श्राप है तुम्हारे लिए। पूजा में कभी केवड़े को स्थान मत देना। ग्रंथ में लिखा है, केतकी को, केवड़ा केतकी, घोर दरिद्रता का जन्म होगा। शंकर का श्राप, भगवान महादेव ने इसको अभिशाप दे दिया, केवड़ा केतकी के फूल को। तत्पश्चात गौ माता को कहा, तू सर्व पूजिता थी, सर्व मंगला। ब्रह्मा की बातों में आकर के तू झूठ बोली है, मेरा श्राप है कि तेरा मुंह अपवित्र हो जाएगा। आज भी जिस पात्र में गौ माता को खिलाया जाता है, जिस पात्र में, ये शब्द सुनकर ये कोई गौ माता की आलोचना नहीं है, गाय सर्व पूजिता है। गाय को जिस बर्तन में खिलाया है, वह बर्तन जब तक मिट्टी ना लगाई जाए तब तक वह शुद्ध नहीं होता, साफ नहीं होता। ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत भी लिखा। शिव पुराण में तो ये लिखा है कि उसको आग के ऊपर तपाया जाता है। आज गौ माता ये शंकर का श्राप ही तो काट रही है। वैसे जो स्थिति है, महादेव ने अभिशाप दे दिया। गौ माता की आंख में झरझर आंसू निकल आए, रो पड़ी, आंखें भर आई। विधाता ब्रह्मा के सामने इतना क्रोध किया शंकर ने कि उसमें से भैरव प्रकट हो गए। ये भैरव तब ही प्रकट हुए, मस्तिष्क छेदन कर दिया ब्रह्मा का। जैसे ही ब्रह्मा का मस्तिष्क कटा तो भोलेनाथ के हाथ के ऊपर आकर के चिपक गया वो मस्तिष्क। ये भी कथा ग्रंथ में आती है कि भगवान शंकर का नाम कपाली हो गया, तब ही नाम कपाली हुआ। पूरे तीर्थों में भगवान महादेव घूमने को गए हैं। काशी का एक क्षेत्र है, वहां पर यह ब्रह्म हत्या छूटी है।
और जहां विधाता का मस्तिष्क गिरा है, आज इस पवित्र स्थान को कपालेश्वर के नाम से उधर जाना जाता है। कभी आप काशी जाएं, इस अद्भुत क्षेत्र का आप दर्शन कर सकते हैं। श्राप दे दिया और ये कहा कि ब्रह्मा, धरती पर तुम्हारे कहीं मंदिर नहीं होंगे, तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, ये मेरा श्राप है तुम्हारे लिए, तुम झूठ बोले हो। तुम्हें पता है कि असत्य भाषण करना, झूठ बोलना कितना बड़ा अपराध है। तुम साक्षात देव होते हुए और तुमने ऐसा काम किया जिसको कोई साधारण पुरुष भी नहीं करेगा। हमने तुम्हें श्राप दिया है, तुम्हारी पूजा नहीं होगी। भगवान नारायण की आंखें नीचे थी, भगवान नारायण की आंख में से आंसू निकल रहे थे। शिव शंकर की निगाह उधर पड़ी और कहा कि हे नारायण, तुमने सत्य का भाषण किया है, मेरा आशीर्वाद है, मेरा वरदान है तुम्हारे ऊपर, धरती पर तुम्हारे अवतार होंगे, धरती पर तुम्हारे अवतार होंगे, और जो तुम्हारा पुजारी होगा मुझे अतिशय प्रिय होगा। तुम्हारे नाम के उत्सव मनाए जाएंगे। मैं मृत्यु का देवता हूं, लेकिन जो तुम्हारी पूजा आराधना करेगा मृत्यु काल में, उसको लेने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा, भगवान शंकर बोले। इसलिए मैंने बहुत बार निवेदन किया है, आप रामकृष्ण के पुजारी हैं तो शिव की निंदा मत करना, आप शंकर के पुजारी हैं तो रामकृष्ण की निंदा ना करना। इन देवताओं में आपस में बड़ी पटती है। शायद इसलिए राम जी ने कहा होगा, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। जो शंकर का द्रोही है और मेरा दास है, ते नर करहि कल्प भरे घोर नरक महिवास। करोड़ों जन्मों तक उन वह लोग नरक की यातना से छूट नहीं सकते। मेरी तो आराधना करते हैं और महादेव का अपमान करते हैं। शिव द्रोही मम भगत कहावा, उत्तराखंड की चौपाई है। सो नर मोहि स्वपनेऊ नहीं भावा। चाहे कितनी भी मेरी आराधना करने वाले लोग हों, यदि वो शंकर की बुराई करते हैं, शिव का अपमान करते हैं, स्वपन में भी हम उनके ऊपर प्रसन्न नहीं हो सकते। आप सबको मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों ना हो, राम को अपना इष्ट, कृष्ण को इष्ट बनाइए, दुर्गा माँ को बनाइए। इन भूत प्रेतों को छोड़ के सनातनी देवता जो हैं वो कल्याण करेंगे, लेकिन उस पूजा में आप भगवान महादेव को स्थान जरूर दीजिए। फूल कितना भी बढ़िया हो, यदि खुशबू नहीं है, सुगंधी नहीं है, बेकार।